आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। ग्रामीण विकास बोर्ड देखिए 1976 में बना था। उस समय काम हुए काफी सारे। अब वो बोर्ड ही डिफेक्ट कर दिया गया है। न उसमें कोई पैसा दिया जा रहा है, न उसके तरफ से कोई काम हो रहा है। बुराड़ी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी मंगेश त्यागी का अब गांव के लोगों को जोड़ने पर जोर दे दिया है। मंगेश त्यागी ने मुखमेलपुर के तमाम गांव वासियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री योगानंद शास्त्री, जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज, ब्लॉक अध्यक्ष खेमचंद सैनी सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद थे। वहीं गांव के तमाम किसान भी मौजूद थे। इस मौके पर किसानों ने, गांव वालों ने अपनी कुछ समस्याएं बताई, अपने कुछ मांग रखे। वहीं इस मौके पर मंगेश त्यागी ने गांव वालों की जो भी समस्याएं हैं, जो मांग है, उन्होंने कहा कि हम जैसे ही जीतेंगे आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। आइए हम आपको सुनाते हैं योगानंद शास्त्री इस मौके पर क्या कहा। योगानंद शास्त्री ने कहा कि हमारी जब सरकार थी दिल्ली में, उस वक्त किसानों को या गांव के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास बोर्ड बनाया गया था जिसके तहत गांव का विकास किया जाता था, लेकिन आज ग्रामीण विकास बोर्ड कहाँ है कुछ पता ही नहीं। आइए हम आपको सुनाते हैं योगानंद शास्त्री ने क्या कहा, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे गाँव के लोगों ने क्या कहा। आज मुखमेलपुर गाँव में आए हुए हैं। आप पहले मंत्री रहे हैं, गाँव का बड़ा ख्याल किया था। आज गांव की क्या विशेषता आपको दिख रही है? ये तो फिर भी काफी ठीक है। और गांव से आप यदि नांगलोई से चलें, फिर आए कजावला, उसके बाद बवाना, फिर नरेला और उधर ओ चंदी बॉर्डर पर जाइए, रोड्स का ऐसा बुरा हाल है आज तक कभी नहीं हुआ है। जो लो फ्लोर बसें हैं वो वहाँ नहीं जाते हैं, बंद कर दी गई है क्योंकि गड्ढे इतने हैं वहाँ पर। और जब बारिश होती है तो आसपास की जमीन भी बहुत अधिक खराब हो गई है, उसमें अन्न पैदा नहीं हो सकता, ऐसी हालत है। जो नांगलो रोहतक रोड से रानीखेड़ा को जो इन्होंने निकाला है नीचे से, उसमें हर समय पानी भरा रहता है। कराला में पानी भरा रहता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं आप निकल भी नहीं सकते। यदि नांगलोई वाला फ्लाईओवर उतर करके आप आगे बढ़ेंगे रोहतक रोड पर, तो वहाँ 5-6 महीने से अब तक पानी भरा हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है और गड्ढे पड़ गए हैं। और ये स्थिति यही है, ऐसा नहीं है। आप साउथ दिल्ली में जाएं तो वहाँ भी रोड्स की बुरी हालत है। वो काम की बात नहीं सोचते हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है, अपने लिए सोचते हैं जो कुछ सोचते हैं और साइड ट्रैक करते हैं, असली मुद्दों को सामने आने नहीं देते। दोनों ही भाइयों का ऐसा हाल है। ग्रामीण विकास बोर्ड का जो पैसा, जिससे गांव के जो तेरे के रोड होते हैं उनका विकास होता है, जो भी काम होता है गांव का, ग्रामीण विकास बोर्ड का जो पैसे ही नहीं है सरकार के पास। ग्रामीण विकास बोर्ड देखिए 1976 में बना था। उस समय काम हुए काफी सारे। अब वो बोर्ड ही डिफेक्ट कर दिया गया है। न उसमें कोई पैसा दिया जा रहा है, न उसके तरफ से कोई काम हो रहा है। शास्त्री जी, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो घोषणा की जा रही है, जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, क्या गवर्नमेंट के पास इतना बजट है? क्या इसके लिए उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है? नहीं, न तो बजट है और नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली में तो एक शब्द बोलने की जरूरत है, एलजी कह देगा भाई ये नहीं दिया जा सकता। तो इनको बहाना मिल जाएगा कि जब एलजी नहीं मान रहे तो मैं क्या करूँ, मैं तो देना चाहता हूँ। हाँ, ये समस्या है। 15 महीने रहा भी हूँ सिंध बॉर्डर पे। किसानों के लिए तो हमने पूरे काम किए हैं, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है जो आदमी इतनी बड़ी ओहदे पे हो गए, देश का प्रधानमंत्री, और वो झूठ बोलता हो, इससे बड़ी और क्या होगी देश के लिए यानी। आपको क्या लगता है कि किसान भी आज साथ है? किसान बिल्कुल साथ है, कोई दिक्कत नहीं। सभी किसान चाह रहे अंदर, हरियाणा में भी किसान साथ थे, लेकिन क्या होया क्या नहीं होया, एक नारा देकर उन्होंने बहुत गलत किया, एक बिरादरी और 36 बिरादरी का। हमारे यहाँ दिल्ली में ये कोई भेदभाव नहीं है। जो उनका वहां चल गया
यहाँ नहीं चल पाएगा। उम्मीद है कि ये सच्चाई है। मंगेश त्यागी जी बिल्कुल जीतेंगे। ये नरम स्वभाव है, सबसे मेलजोल है, सबका भला चाहते हैं। ठीक ठीक, धन्यवाद। हमने गांव की सबसे बड़ी समस्या मीठा पानी चाहिए और पानी की निकासी चाहिए। और एक ये 3 एकड़ का पार्क है, ये दिल्ली सरकार के अंडर ये जमीन है, हैंड ओवर कर रखी है गांधी संस्था ने। मुख्यमंत्री चाहे तो इसमें आज पार्क बनवा सकता है, लेकिन वो नहीं चाह रहा। हम कई बार गांव इकट्ठा हुआ, संजीव झा को भी बुलाया, मनोज तिवारी को भी बुलाया, लेकिन दोनों पार्टियां बरगलाती रही। 11 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो भी विकास काम हुए वो शीला जी के टाइम में और जिले सिंह चौहान के में 10 साल में एक एक काम गिना सकता हूँ आपको। उसके बाद क्या हुआ, रेंग रहा, कुछ भी नहीं है। ये कॉलोनी हमने बचाई है, ये हमारा पिताजी है 90 साल का, अगर ये कोर नहीं जाता 6 किले की तो ध्वस्त कर दी है, ये 8 किले की भी जानी थी। ये ज्यादातर जाटो समाज की है। और मैं गांव से ज्यादा बड़ी बात ना करते हुए भाई साहब का व्यवहार देख के मंगेश जी का हम भी काफी प्रभावित है कि भी बहुत नरम स्वभाव का, शील स्वभाव का आदमी है और गांव का समस्या को भी समझता है। और हमें उम्मीद है ये 100% अब की बार कामयाब होंगे। जनता बुराड़ी की बदलाव चाहती है। और मुखमेलपुर से तो मैं ज्यादा बड़ी बात ना कहते हुए एक तरफा लहर चल रही है भाई साहब मंगेश की। 5000 वोट अगर 3500 वोट पड़ी या 4000 पड़ी तो 3200 से 3500 वोट तक मंगेश त्यागी को मिलेंगी। बीजेपी का वोटर सारा इस पे आ चुका है मंगेश जी पर। कांग्रेस को, कांग्रेस कन्हैया जी भी, एक पूरी बुराड़ी विधानसभा में ऐसा गांव है जो कन्हैया यहाँ से जीत कर गया था, आपने पता होगा। एक वार्ड पे आ रहा, 3 पे बढ़िया जीता, टोटल गांव से जीत कर गया वो। और हमारी बिटिया लड़ी रूमा राणा, वो भी भारी बहुमत से गांव में जीती। शीला जी भी हमने जिताई 19 में। तो ये कांग्रेस का गढ़ गांव है। चौधरी साहब, डॉक्टर साहब ये आगे दामाद है और सबका बड़ा मेल जोल है हमारा। हम हर बिरादरी में बैठते हैं, छोटी बड़ी कोई भी हो। हम मोमडनों में नफरत नहीं करते, वाल्मीकियों में नहीं करते। मेरे वाल्मीकि समाज के, मोमडन समाज के पूरा गांव इकट्ठा था। और भीड़ तो इतनी हो जाती है कि अगर ये 2 डेथ हमारे बच्चों की ना होती तो जाटो समाज से तो मैन 2-4 आदमी आने पे कि 2-2:30 बजे तो उसको दाग ही लग गया लड़के को। और एक जोगी समाज में 17 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया बेकुपने में। तो इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि पूरा बिल्कुल एक तरफा। हम बुराड़ी से ज्यादा वोट देंगे। हमारी बेशक 5000 है, इनकी 8000 है, लेकिन हम मंगेश को बुराड़ी से ज्यादा परसेंटेज में देख लेना। हम झूठ नहीं बोलते, कभी हमें क्या मिलेगा झूठ बोलने, हम सच्चाई बता रहे हैं आपको। अब कोई हवा में घोड़े उड़ा रहा है तो वो पता लग जाएगा 8 तारीख को। संजीव झा बुराड़ी विधानसभा से इलेक्शन हार रहे हैं, ये लिखवा देंगे। ठीक, ओके। हर आदमी की यही च्वाइस है कि बदलाव, बस। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की